हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिक टाइम आउट 11 में। और आज जो हम मैच का कवरेज करने वाले हैं वो है कैरेबियन प्रीमियर लीग का 17th मैच जो होने वाला है किंग्स वर्सेस फैल्कन्स के बीच में। और ये मैच होने वाला है 16 सितंबर को सुबह 4:30 बजे। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि आपको हमारा क्रिक टाइम आउट 11 यूट्यूब चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लेना है। वहाँ पे आपको पूरा वीडियो एनालिसिस मिल जाएगा। और साथ ही साथ आपको लाइव अपडेट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल क्रिक टाइम आउट 11 से जाके जुड़ जाना है। तो टॉस के बाद अगर कोई भी लाइव अपडेट्स आएगा, किसी भी प्लेयर का इंक्लूजन होगा, कोई भी प्लेयर आउट होगा, तो उस केस में आपको सारा लाइव अपडेट्स या ड्रीम 11 टीम हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं मैच वेन्यू और पिच एनालिसिस की। तो मैच होने वाला है डैरेन सैमी नेशनल क्रिकेट स्टेडियम, सेंट लूसिया में। और यहाँ की पिच ज़्यादातर बैटिंग फ्रेंडली होती है, बैट्समैन को एडवांटेज होता है, हाई स्कोरिंग ग्राउंड रहता है ये। और बॉलर्स के लिए यहाँ ज़्यादा एडवांटेज कुछ भी नहीं रहता है। अगर हम बात करें प्रीवियस स्कोर्स की जो इसी टूर्नामेंट में हुए हैं, तो सबसे थर्ड लास्ट मैच अगर देखें डैरेन सामी स्टेडियम पे, तो उसमें सेंट लूसिया किंग्स ने पहले बैटिंग करते हुए 100 रन पे ऑल आउट हो गई थी 14.3 ओवर में। खराब बैटिंग करी थी काफ़ी ज़्यादा। फिर गुयाना अमेजॉन वॉरियर्स ने देखिए अपने 10 ओवर में ही सिर्फ चेस कर लिया 101 रन 4 विकेट के नुकसान पे। इस मैच को में पेस को 4 और स्पेन को 9 विकेट मिले थे। अब बात कर लेते हैं उसके अगले मैच की। तो उसमें सेंट लूसिया किंग ने पहले बैटिंग करते हुए बनाए 187 रन 6 विकेट के नुकसान पे। फिर ट्रिनबैगो नाइट राइडर्स 187 चेस कर गई, वो भी 5 बॉल रहते हुए। और उस मैच में पेस को 6, स्पिन को 6 विकेट मिले थे। अब बात कर लेते हैं तो यहाँ पे लास्ट मैच हुआ था, उसमें पेट्रियट्स ने बनाए थे 173 रन 5 विकेट पे। और सेंट लूसिया किंग्स 16.3 ओवर में ही ये मैच जीत गई थी, चेस कर लिया था। और उस मैच में पेस को 7, स्पिन को 3 विकेट मिलेंगे। तो आपको ये स्टैट्स देख के समझ में आ रहा होगा कि काफी ज्यादा बैटिंग फ्रेंडली विकेट रहता है और बॉलर्स के लिए यहाँ पे ज्यादा कुछ भी नहीं है। तो आप ये वाला जो मैच है नेक्स्ट, वो आप हाई स्कोरिंग थ्रिलर देख सकते हैं। अब बात करें एवरेज स्कोर की, तो एवरेज स्कोर 170 से 200 के बीच में यहाँ पे रहता है। अब बात कर लेते हैं लास्ट 5 मैच की परफॉर्मेंस की। तो सेंट लूसिया किंग्स अपने 5 में से 3 मैचेस जीती हुई है। और वहीं फैल्कन्स अपने 5 में से 2 मैचेस जीती हुई है। जो लास्ट फिक्सचर हुआ था इसी टूर्नामेंट में इन दोनों के बीच में, उसमें सेंट लूसिया किंग्स ने जीत लिया था 2 विकेट से। सेंट लूसिया किंग लीड कर रही है 1-0 से। और मोस्ट प्रोबेबली सेंट लूसिया किंग्स ही ये मैच जीतनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं सेंट लूसिया किंग्स के स्क्वाड की। तो जॉनसन चार्ल्स ओपन करेंगे फाफ डू प्लेसिस के साथ। फिर आएंगे टिम साइफर्ट, भानुका राजपक्षा, रोस्टन चेज, अकीम ऑगस्टी, डेविड वीज, मैथ्यू फोर्ड, सैड्रैक डिस्कार्टे, नूर अहमद और अल्जारी जोसेफ। और अगर बात करें ओवर्स की, तो देखिए अल्जारी जोसेफ, नूर अहमद और डेविड वीजा अपने पूरे पूरे ओवर्स करने चाहिए। ये हो गए 12 ओवर। उसके बाद जो ओवर 8 ओवर बचते हैं वो सैड्रैक डिस्कार्टे, फोर्डे और रोस्टन चेज मिलके करेंगे। अब बात कर लेते हैं सेंट लूसिया किंग्स के प्लेयर्स की। तो जॉनसन चार्ल्स 275 मैचेस की 269 इनिंग्स में 6,961 रन है, 27 का एवरेज, 132 का स्ट्राइक रेट। लास्ट के अगर 5 मैचेस की बात करें तो 74, 29, 19, 47, 12 का स्कोर आया है। तो अगर पिच स्लो होती तो मैं आपको कहता कि इनको छोड़ दीजिए, स्लो विकेट के ये उतने ज़्यादा अच्छे प्लेयर नहीं है। लेकिन क्योंकि बैटिंग विकेट होएगा, पिच बैटिंग फ्रेंडली होएगा, थोड़ा हार्ड सरफेस रहता है, वहाँ पे ये अच्छा चल के जाएंगे। लास्ट मैच में हमने यही मिस्टेक किया था कि इनकी जगह पे हमने भानुका राजपक्षा को लिया था और इन्होंने उस मैच में 74 रन बनाए थे। दो हमारी टीम बाकी प्लेयर्स इतने ज़्यादा एक्यूरेट थे कि जो हमारा इन्वेस्टमेंट था वो वापस आ गया। लेकिन लास्ट मैच में हमने ये गलती करी थी। इस मैच में इनको छोड़ने की आप गलती मत करिएगा, क्योंकि बैटिंग विकेट है और ये अच्छे पिक रहेंगे। फिर आते हैं फाफ डू प्लेसिस। तो 386 मैचेस की 366 इनिंग्स में 10,677 रन है, 32 का एवरेज, 136 का स्ट्राइक रेट। और अगर लास्ट 5 मैचेस की स्कोर की बात करें तो 62, 34, 6, 28, 2। बीच में 2 मैचेस में जल्दी आउट हो गए, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि आप इनको बैक करते रहिए, बहुत ही ज़्यादा अच्छे प्लेयर हैं और हर मैच में आपको कुछ ना कुछ ये पॉइंट दिला के जाएंगे। साथ ही साथ कैचिंग पोजीशंस पे भी ज़्यादातर ये खड़े रहते हैं, तो आपको कैचेस के भी पॉइंट दिला के जाएंगे। तो इनको ज़रूर कवर करके चलिए। और आप चाहें तो इनको एक ट्रम्प कार्ड कैप्टेंसी ऑप्शन भी इस मैच में रख सकते हैं। फिर आते हैं टिम साइफर्ट। तो 223 मैच की 206 इनिंग्स में 4,955 रन है, 27 का एवरेज, 131 का स्ट्राइक रेट।
और बैटिंग विकेट के ये भी बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं। जहाँ पे पिच हार्ड एंड फ्लैट रहता है, ये भी अच्छा स्कोरिंग करके जाएँगे, साथ ही साथ विकेट कीपिंग का बैकअप भी रहेगा। तो लास्ट के अगर 5 मैचेस की बात करें तो 13, 11, 12, 26, 64, ये 26-64 के बाद भी ये काफ़ी अच्छी फॉर्म में थे। अगर आप नेक्स्ट इनके 5-10 मैचेस देखेंगे तो ये लास्ट के 3 मैचेस की वजह से आप इनको छोड़िएगा मत। ये बहुत ही टैलेंटेड प्लेयर हैं और बहुत ही अच्छे पिक रहेंगे। फिर आते हैं भानुका राजपक्षा। तो 198 मैचेस की 180 इनिंग्स में 3810 रन है, 23 का एवरेज, 137 का स्ट्राइक रेट। लास्ट के अगर 5 मैच की बात करें तो 2 सही स्कोर आए हैं, एक 33 का, एक 68 का। और अगर सेंट लूसिया किंग्स पहले बैटिंग करता है तो आप इनको ज़रूर लेके चलिएगा, आपको अच्छे खासे पॉइंट दिला के जाएँगे। बैटिंग विकेट के ये भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे प्लेयर हैं। फिर आते हैं रोस्टन चेज़। तो 84 मैचेस की 69 इनिंग्स में 1530 रन है, 30 का एवरेज, 126 का स्ट्राइक रेट, 61 विकेट्स ले रखे हैं और इनका फॉर्म भी इस समय काफ़ी अच्छा चल रहा है। तो इनके साथ दिक्कत ये हो जाती है कि अगर सेंट लूसिया किंग्स पहले बैटिंग करता है और वहाँ पे शुरू में विकेट्स नहीं गिरते हैं, तो फिर इनका डिमोशन होना चालू हो जाता है और प्लेयर्स जो अच्छे हिटर्स हैं इनसे, उनका प्रमोशन होना चालू हो जाता है और फिर इनकी बैटिंग काफ़ी नीचे आ जाएगी। उस केस में अगर इन्होंने बॉलिंग से पॉइंट्स नहीं दिलाए तो ये अच्छे पिक नहीं होते हैं। तो इस वजह से ये एवरेज पिक रहेंगे, लेकिन आप इनको टीम में ज़रूर लेके चलिए। फिर आते हैं अकीम ऑगस्टी। तो 8 मैच की 6 इनिंग्स में 60 रन है, 12 का एवरेज, 103 का स्ट्राइक रेट, 2, 10, 27, 6 बना रखे हैं इस सीपीएल में। तो फिलहाल के लिए आप ग्रैंड लीग में ट्राई करिए, स्मॉल लीग में अच्छे ऑप्शन नहीं होंगे। फिर आते हैं सैड्रिक डिस्कार्टिस। तो 8 मैचेस की 6 इनिंग्स में 61 रन है, 10 का एवरेज, 101 का स्ट्राइक रेट, 3 विकेट्स ले रखे हैं। लास्ट के 3 मैचेस की बात करें तो हर मैच में विकेट लिया है। साथ ही साथ इनका बैटिंग प्रमोशन भी हो सकता है, तो आप इनको ज़रूर कवर करके चलिए। अच्छे पिक रहेंगे आपके लिए ये भी। फिर आते हैं डेविड वीज़र। तो 385 मैचेस की 290 इनिंग्स में 4366 रन है, 22 का एवरेज, 144 का स्ट्राइक रेट, 311 विकेट्स ले रखे हैं। और अगर लास्ट के 5 मैचेस की बात करें तो टोटल 5 विकेट है इनके खाते में। बैटिंग बैकअप भी रहता है, लेकिन बैटिंग इनकी काफ़ी नीचे आती है और ऐसी विकेट्स जो बैटिंग फ्रेंडली होती है, उसमें बैटिंग आने के चांसेस और भी कम हो जाते हैं। लेकिन अगर सेंट लूसिया किंग्स पहले बॉलिंग करता है, तो आप इनको कवर करके चलिए, वहाँ पे ये डेथ में बॉलिंग करने आ जाएँगे, तो इनको आप आराम से कवर करके चल सकते हैं। फिर आते हैं मैथ्यू फोर्ड। तो 42 मैचेस में 49 विकेट्स ले रखे हैं। लास्ट के 5 मैच की बात करें तो 2 ही विकेट है। फॉर्म खराब चल रहा है और जहाँ पे बॉल स्विंग नहीं करता है इनिशियली, वहाँ पे ये विकेट टेकिंग ऑप्शन नहीं रह जाते हैं और अगर बॉल स्विंग करेगा तो ये काफ़ी अच्छे विकेट टेकिंग ऑप्शन रहते हैं। लेकिन अगर पिच थोड़ा-सा भी बैटिंग फ्रेंडली होता है तो इनको उतने विकेट्स नहीं मिले हैं। आप शुरू के ये सीपीएल मैचेस देखेंगे तो उसमें इनको विकेट्स उतने ज़्यादा मिले नहीं हैं। फॉर्म फिलहाल अच्छा नहीं चल रहा है, इसलिए आप चाहें तो इनको ग्रैंड लीग में ट्राई करिए, स्मॉल लीग में छोड़ दीजिएगा। फिर आते हैं नूर अहमद। तो 115 मैचेस में 123 विकेट्स ले रखे हैं। लास्ट के अगर 5 मैचेस की बात करें तो टोटल 8 विकेट्स लिए हुए हैं। फॉर्म अच्छा चल रहा है, लेकिन अगर सेंट लूसिया किंग्स पहले बॉलिंग करता है लास्ट मैच की तरह, तो आप इनको छोड़ने का रिस्क ले सकते हैं। लास्ट मैच में हमने इनको छोड़ा था और काफ़ी हाई रिवॉर्ड्स थे, तो इस वजह से अगर फर्स्ट बॉलिंग आती है तो आप इनको छोड़ सकते हैं। उसमें रिस्क होगा, लेकिन वो वर्थ है रिस्क लेना। लेकिन अगर सेकंड बॉलिंग आती है, उस केस में आप इनको गलती से भी मत छोड़ के चलिएगा। वहाँ प्रेशर गेम होएगा, क्योंकि सेंट लूसिया किंग्स अच्छा स्कोर बनाएगी ही बनाएगी और उस चक्कर में ये अच्छे खासे विकेट्स लेके जा सकते हैं। इस वजह से सेकंड इनिंग्स में इनको ज़रूर कवर करके चलिए। फर्स्ट इनिंग्स में भी आपके लिए ये ठीक-ठाक ऑप्शन होते हैं, लेकिन आप इनको छोड़ने का रिस्क ले सकते हैं। फिर आते हैं अल्जारी जोसेफ। तो 119 मैचेस में 142 विकेट्स ले रखे हैं। लास्ट के अगर 5 मैच की बात करें तो टोटल 4 ही विकेट है। फॉर्म एवरेज चल रहा है, लेकिन अगर सेंट लूसिया किंग्स फर्स्ट बॉलिंग करती है, तो आप इनको ज़रूर कवर करके चलिए। वहाँ पे डेथ में बॉलिंग करेंगे और विकेट लेने के चांसेस और बढ़ जाएंगे। अब बात कर लेते हैं फैल्कन्स के स्क्वाड की। तो जस्टिन ग्रीव्स ओपन करेंगे ब्रेंडन किंग के साथ, फिर आएंगे कोफी जेम्स, सैम बिलिंग्स, जुएल एंड्रू, इमाद वासिम, फैबियन एलन, रोशन प्राइमस, क्रिस ग्रीन, शेमार स्प्रिंगर और मोहम्मद आमिर। अब अगर बात करें ओवर्स की, तो मोहम्मद आमिर, क्रिस ग्रीन, इमाद वासिम ये अपने पूरे ओवर्स करेंगे। ये हो गए टोटल 12 ओवर्स। उसके बाद ओवर्स डिवाइड हो जाएंगे शेमार स्प्रिंगर, रोशन प्राइमस और फैबियन एलन में। तो लास्ट मैच में मैंने आपको ये बात बोली थी कि अगर बैटिंग विकेट होता है तो
फैबियन एलन के ओवर्स कट जाते हैं या उनको ओवर्स नहीं मिलते हैं, अगर आपने वीडियो देखा होगा तो। और अगर आपने लास्ट मैच देखा होगा तो इनको बॉलिंग नहीं मिली थी। हमारा प्रिडिक्शन लास्ट मैच का इस वजह से काफ़ी एक्यूरेट था। तो इस मैच में भी वही केस है, अगर बैटिंग फ्रेंडली ज़्यादा होता है विकेट, तो उनको या तो एक आध ओवर मिलेगा या इनके ओवर्स चले जाएंगे फिर रोशन प्राइमस और शमार स्प्रिंगर के खाते में। अब बात कर लें डेथ ओवर्स की, तो डेथ ओवर मोहम्मद आमिर डालेंगे और शमार स्प्रिंगर डालेंगे। रोशन प्राइमस भी एक आध ओवर करने आ सकते हैं। अब बात कर लेते हैं फैल्कन्स के प्लेयर्स की, तो जस्टिन ग्रीव्स 18 मैचेस की 13 इनिंग्स में 307 रन है, 27 का एवरेज, 120 का स्ट्राइक रेट। इस सीपीएल काफ़ी ज़्यादा अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं। अभी तक स्टार्ट्स मिल रहे थे, उनको कन्वर्ट नहीं कर पा रहे थे, लेकिन जो लास्ट मैच हुआ उसमें बड़ा स्कोर बना है, उसको कन्वर्ट करा। अगर लास्ट के 5 मैचेस के स्कोर की बात करें इनके, तो देखिए 61, 30, 37, 36, 16, मतलब हर मैच में मार रहे हैं। और अपने लास्ट मैच में इंटरव्यू में ये बोल भी रहे थे कि ज़्यादा प्रेशर लेते नहीं है, इनका जो रोल है कि बॉल देखें और मारे, वही काम ये करते हैं। तो आपके लिए एक अच्छे पिक रहेंगे अब, क्योंकि कंसिस्टेंटली रन बना रहे हैं ये। फिर आते हैं ब्रेंडन किंग, तो 144 मैचेस की 137 इनिंग्स में 3,385 रन है, 27 का एवरेज, 133 का स्ट्राइक रेट। अगर लास्ट के 5 मैचेस की बात करें तो 27, 29, 23 का स्कोर आया है। इनको भी स्टार्ट्स मिल रहे हैं, लेकिन कन्वर्ट कर नहीं पा रहे हैं। लेकिन ऐसी विकेट पे आप इनको ज़रूर लेके चलिए, अच्छे पिक हो जाते हैं आपके लिए। फिर आते हैं कोफी जेम्स, तो 9 मैचेस की 6 इनिंग्स में 101 रन है, 16 का एवरेज, 117 का स्ट्राइक रेट, एक विकेट ले रखा है। कभी भी इनकी बैटिंग में डिमोशन हो सकता है, ओवर्स पे क्लैरिटी नहीं है, रोल क्लैरिटी ज़्यादा रहता नहीं है, किसी मैच में ओवर्स करेंगे, किसी मैच में नहीं करेंगे। लास्ट मैच में देखिए बहुत ही ज़्यादा नीचे बैटिंग ऑर्डर इनका चला गया था और किसी मैच में ये ऊपर भी आ जाते हैं, तो रोल क्लैरिटी इनका रहेगा नहीं, इस वजह से अच्छे पिक नहीं रहते हैं, आप छोड़ सकते हैं। फिर आते हैं सैम बिलिंग्स, तो 334 मैच की 316 इनिंग्स में 6,516 रन है, 24 का एवरेज, 132 का स्ट्राइक रेट। ये हमारे लास्ट मैच के ट्रम्प कार्ड पिक थे। मैंने कहा था कि फॉर्म भले ही खराब चल रहा हो, लेकिन आप इनको बैक कर सकते हैं ऐसी विकेट्स पे। तो फिर से मैं यही बात कह रहा हूँ, फॉर्म अभी खराब ही चल रहा है। लास्ट के अगर 5 मैच देखेंगे आप तो फ्लॉप ही रहे हैं। ये जो छठा मैच है इसमें 56 रन बनाए थे, तो फॉर्म खराब ही चल रहा है, उतना अच्छा नहीं है। लेकिन बैटिंग विकेट पे एक बैटिंग का एडवांटेज रहता है, साथ ही साथ एक कीपिंग का बैकअप भी रहेगा इनके साथ, इसलिए आप इनको कवर करके चल सकते हैं। फिर आते हैं जोएल एंड्रूस, तो 7 मैच की 6 इनिंग्स में 128 रन है, 25 का एवरेज, 111 का स्ट्राइक रेट। प्लेयर काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन अभी कंसिस्टेंसी लेवल उतना ज़्यादा आया नहीं है, तो इस वजह से आप इनको ग्रैंड लीग में ट्राई करिए, स्मॉल लीग में छोड़ दीजिए। अब बात कर लेते हैं इमाद वसीम की, तो 376 मैचेस की 279 इनिंग्स में 4,004 रन है, 21 का एवरेज, 126 का स्ट्राइक रेट, 344 विकेट्स ले रखे हैं। तो आपको बैटिंग बॉलिंग दोनों का बैकअप देके जाएंगे और हर मैच में इनकी ज़्यादातर बैटिंग आती ही आती है। वहाँ पे ये रन भी बना के जा सकते हैं और विकेट भी लेके जा सकते हैं। ज़रूर कवर करके चलिए, कैप्टनसी के लिए भी सबसे अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं। फिर आते हैं फैबियन एलन, तो 138 मैचेस की 107 इनिंग्स में 1297 रन है, 17 का एवरेज, 142 का स्ट्राइक रेट, 91 विकेट्स मिले हुए हैं। इनके साथ बस एक ही दिक्कत है कि अगर एक भी ओवर इनका खराब जाता है तो इनके ओवर्स कट जाएंगे पूरे मैच में, फिर एक आध ही ओवर मिलेगा और साथ ही साथ बैटिंग बहुत नीचे आएगी, तो इस वजह से ये एवरेज ही पिक होते हैं। अगर पिच रिपोर्ट ऐसा आता है कि थोड़ा सा ड्रायर साइड पे है, तो आप इनको कवर करके चलिए, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। फिर आते हैं रोशन प्राइमस, तो 43 मैचेस की 32 इनिंग्स में 409 रन है, 19 का एवरेज, 120 का स्ट्राइक रेट, 25 विकेट्स ले रखे हैं। अगर लास्ट के 5 मैचेस की बात करें तो टोटल 3 विकेट्स हैं। इनके साथ भी वही प्रॉब्लम है कि इनका रोल क्लैरिटी है नहीं, लेकिन अगर फैबियन आइलैंड के ओवर कटते हैं तो ये अपने ओवर्स ज़्यादा करेंगे, उस केस में ये आपके लिए ठीक ठाक पिक हो जाएंगे। तो पहले पिच रिपोर्ट देख लेंगे हम, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि फैबियन एलन और रोशन प्राइमस में से किसी को चूज करना है कि नहीं। फिर आते हैं क्रिस ग्रीन, तो 221 मैचेस की 145 इनिंग्स में 1516 रन है, 16 का एवरेज, 136 का स्ट्राइक रेट है, 186 विकेट्स ले रखे हैं। लास्ट के 5 मैचेस की बात करें तो 3 विकेट्स हैं, फॉर्म बहुत ही ज़्यादा एवरेज चल रहा है। अगर फर्स्ट इनिंग्स में फैल्कन्स बॉलिंग करता है तो आप इनको छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि इनिशियल ओवर में इनिशियल फेज में बॉलिंग करने आ जाते हैं, वहाँ विकेट और भी अच्छा रहेगा।
तो फिर विकेट से जो थोड़ा बहुत मदद मिलना होगा वो भी नहीं मिलेगा, और फिर विकेट लेने के चांसेस और भी कम हो जाएंगे, और बैटिंग भी नीचे करने आएंगे। इसलिए एवरेज ही पिक लेके चलिए इनको। आप चाहें तो कवर करिएगा, नहीं तो आराम से छोड़ दीजिए। फिर आते हैं शेमार स्प्रिंगर। तो 28 मैच की 21 इनिंग्स में 204 रन है, 14 का एवरेज, 107 का स्ट्राइक रेट, 23 विकेट्स ले रखे हैं इन्होंने। और अगर लास्ट के 5 मैचेस की बात करें तो टोटल 1 विकेट ले रखा है। फॉर्म अच्छा चल नहीं रहा है, लेकिन ये आपके लिए फिर भी इस मैच में ट्रम्प कार्ड पिक हो सकते हैं। और अगर फर्स्ट बॉलिंग आती है फैल्कन्स की तो आप इनको कवर करके चल सकते हैं। फिर आते हैं मोहम्मद आमिर। तो 302 मैचेस में 347 विकेट्स ले रखे हैं। तो अगर लास्ट के 5 मैचेस की बात करें तो टोटल 4 विकेट्स ले रखे हैं। ये आपके लिए सिचुएशन बेस्ड ही पिक रहेंगे, क्योंकि फॉर्म अच्छा चल नहीं रहा है। तो उस केस में आप इनको किसी भी इनिंग्स में पिक नहीं कर सकते। अगर फैल्कन्स पहले बॉलिंग करता है तभी आपके लिए अच्छे पिक रहेंगे, क्योंकि उस समय डेथ में बॉलिंग डालेंगे। और अगर आपने सेकंड लास्ट मैच देखा होगा तो हमने इनको उस मैच में कवर किया था, इस वजह से क्योंकि फैल्कन्स उस समय फर्स्ट बॉलिंग कर रही थी, और उस केस में ये 3 विकेट्स लेके भी गए। लेकिन लास्ट मैच में हमने इनको फिर भी छोड़ा, उससे पिछले वाले मैच में अच्छे परफॉर्मेंस के बाद भी। क्यों? क्योंकि उस केस में फैल्कन सेकंड बॉलिंग कर रही थी, और सेकंड बॉलिंग के केस में ये इस समय अच्छे ऑप्शन नहीं रहते। वैसे अच्छे ऑप्शन रहते हैं, लेकिन फॉर्म इस समय इतना ज़्यादा कंसर्न है, तो आप सेकंड बॉलिंग के केस में इनको छोड़ दीजिएगा। फर्स्ट बॉलिंग के केस में ज़रूर कवर करके चलिए। अब बात कर लेते हैं हमारे फॉर्म वाइज, पिच वाइज और ओवरऑल पिक की। तो जस्टिन ग्रीव्स फॉर्म अच्छा चल रहा है, पिच सपोर्ट करेगा, जरूर कवर करके चलिए। ब्रैंडन किंग फॉर्म एवरेज है, लेकिन ऐसी पिचेस पे आप इनको छोड़ नहीं सकते, जरूर कवर करके चलिए। कोफी जेम्स रोल क्लैरिटी है नहीं, तो आप इनको एवरेज ही पिक में रखा है मैंने। सैम बिलिंग्स अच्छे पिक होते हैं, कवर करके चलिए, कीपिंग बैकअप रहेगा। फिर आते हैं जोएल एंड्रू, एवरेज ही पिक रहेंगे। इमाद वासिम मैंडेटरी पिक हो जाते हैं। फैबिन एलन फॉर्म अच्छा चल रहा है, लेकिन ओवर्स इनके कभी भी कट सकते हैं और बैटिंग भी नीचे आएगी, तो इस वजह से छोड़ सकते हैं। रोशन प्राइमर्स तो एवरेज ही पिक रहेंगे ये भी। क्रिस ग्रीन फॉर्म अच्छा है, लेकिन फिर भी एवरेज पिक रहेंगे। शमार स्प्रिंगर अगर फर्स्ट बॉलिंग आती है तो आप इनको कवर करिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। मोहम्मद आमिर इनके साथ भी सेम केस है, अगर फर्स्ट बॉलिंग करता है फैल्कन तो उनको इनको कवर करके चलिए। उस केस में ये डेथ में बॉलिंग करेंगे तो ठीक ठाक विकेट ले जाके दे सकते हैं। अब बात कर लेते हैं सेंट लूसिया किंग्स के स्क्वाड की। जॉनसन चार्ल्स फॉर्म अच्छा चल रहा है, पिच सपोर्ट करेगा, जरूर कवर करके चलिए। फाफ सेम केस, जरूर कवर करके चलिए। टिम साइफर्ड अगेन फॉर्म अच्छा चल रहा है, कीपिंग बैकअप है, पिच सपोर्ट करेगा, कवर करके चलिए। भानुका राजपक्षे फॉर्म अच्छा चल रहा है, पिच सपोर्ट करेगा, कवर करके चल सकते हैं। रॉस्टन चेस अगर इनका डिमोशन नहीं होता है बैटिंग में तो ये अच्छे पिक हो जाएंगे। फॉर्म वाइज पिच वाइज ये अच्छे प्लेयर हैं, ओवरऑल भी मैंने इनको अच्छे पिक में डाल रखा है। हकीम ऑगस्टे तो फॉर्म अच्छा नहीं है, एवरेज ही पिक रहे। डेविड वीजा अगर फर्स्ट इनिंग्स में बॉलिंग आती है तो ये अच्छे पिक हो जाएंगे, फॉर्म अच्छा है। मैथ्यू फोर्ड फॉर्म एवरेज है, एवरेज ही पिक रहेंगे। सेड्रैक डेस्कार्टिस ये भी एवरेज पिक रहेंगे, लेकिन ये आपके लिए ट्रम्प कार्ड पिक हो सकते हैं। फिर नूर अहमद सेकंड इनिंग्स में अच्छे पिक हो जाते हैं, इनको कवर करके आप चल सकते हैं। अलजारी जोसेफ सिचुएशन बेस्ड पिक है, अगर फर्स्ट इनिंग्स में बॉलिंग आती है तो कवर करिए, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। अब अगर बात करें ड्रीम 11 टीम की तो टिम साइफर्ट अच्छे पिक रहेंगे। सैम बिलिंग्स आपके लिए अच्छे पिक हो जाते हैं। जॉनसन चार्ल्स आपके लिए अच्छे पिक हो जाते हैं विकेट कीपिंग सेक्शन से। फिर चलते हैं बैटिंग सेक्शन की तरफ। तो फाफ डुप्लेसिस अच्छे पिक हैं, ब्रैंडन किंग अच्छे पिक हैं, भानुका राजपक्षे अच्छे पिक हैं, जस्टिन ग्रीव्स को भी आप ट्राई कर सकते हैं। फिर आते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में। तो इमाद वासिम अच्छे पिक हो जाते हैं, रॉस्टन चेज आपके लिए अच्छे पिक हो जाते हैं। फिर चलते हैं बॉलिंग सेक्शन में। तो यहाँ से सिचुएशन बेस्ड ही पिक रहेंगे। फिलहाल के लिए मैं नूर अहमद को अभी लेके चल रहा हूँ और अलजारी जोसेफ को लेके चल रहा हूँ। और अगर बात करें अब कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी ऑप्शन की तो इमाद वासिम आपके लिए सबसे सेफ कैप्टनसी ऑप्शन होंगे। वाइस कैप्टन ऑफ रोस्टन चेस को चल सकते हैं, लेकिन रिस्क रहेगा ऐसी पिचेस पे, तो आप या तो फाफ के साथ जा सकते हैं या टिम साइफर्ट भी आपके लिए अच्छे पिक हो जाते हैं। हाल के लिए मैं टिम साइफर्ट के साथ जा रहा हूँ। तो कुछ इस प्रकार की रहेगी हमारी टीम। और अगर इसमें कोई भी चेंजेस आएंगे लाइव अपडेट्स के बाद तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। उसके लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें, और साथ ही साथ हमारे क्रिक टाइम आउट 11 यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको डे टू डे वीडियो अपडेट्स मिलते रहें, वीडियो एनालिसिस मिलते रहें। और जब आप वीडियोस देखते हैं तो आपका गेम सेंस बढ़ता है, मैच का अंडरस्टैंडिंग बढ़ता है, प्लेयर्स का नॉलेज बढ़ता है, और तब अगर आप अपने हिसाब से टीम बनाते हैं
तो आप हमेशा विनिंग जोन में ही रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू।